सो लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ्स और जो कुछ भी पॉइंट्स उसके साथ डिस्कस करते हैं हमेशा हम वो सभी पॉइंट्स डिस्कस करे थे। एक छोटी सी चीज़ कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ में हमने नहीं एक्सप्लेन किए थे, वो एक्सप्लेन करके फिर हम कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स में हमने जब टेन एक्स का ग्राफ लिया था तो उसका ग्राफ 1 on 2 बनाने के लिए मुझे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेना पड़ा था। तो यहाँ सपोज पाई अपॉन 2 है, यहाँ सपोज माइनस पाई अपॉन 2 है, यहाँ एक वर्टिकल एसिम्पटॉट बना लेते हैं और टेन एक्स का जो ग्राफ था वो कुछ ऐसे था। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू टेन एक्स का, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का जब हम ग्राफ बनाए थे तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो एसिम्पटॉट हमने जो बनाए थे वही एसिम्पटॉट अब टेन इनवर्स के ग्राफ के लिए हमें कहाँ बनाना पड़ेगा, y एक्सिस पे बनाना पड़ेगा। तो सपोज दिस इज पाई बाय 2, देन हियर इट विल लाई पाई अपॉन 2, यहाँ इधर कहीं पे रहेगा माइनस पाई अपॉन 2, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटॉट बना लेते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पाई अपॉन 2 पे एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटॉट बना लेते हैं। ओके, जब हमने टेन इनवर्स का ग्राफ बनाया था तो वो ग्राफ हमने सेपरेट ग्राफ पेज पे बनाया था। अब सपोज मैं इसी ग्राफ पेज पे अगर टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है बच्चों, जब आप बनाओगे तो मोर एक्यूरेट बनेगा वो। यहाँ मैं हाथ से ऐसे ही बना रहा हूँ, आप ग्राफ पेज पे बनाते हो तो बड़ा ही क्लियर होता है वो, ठीक है। तो ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा मेरा टेन इनवर्स एक्स का। तो ब्लू कलर से जो मैं ग्राफ बनाया हूँ ये ग्राफ है टेन इनवर्स एक्स का, ब्लैक कलर से जो ग्राफ बनाया हूँ ये ग्राफ है टेन एक्स का, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ y इज इक्वल्स टू एक्स का कोई लाइन बनाऊं, यहाँ ऐसे अगर मैं y इज इक्वल्स टू एक्स का लाइन बनाऊं तो ये ग्राफ इस y इज इक्वल्स टू एक्स के लाइन के अबाउट में क्या है, सिमेट्रिक है। माने ब्लैक ग्राफ का इमेज ब्लू ग्राफ हो गया या ब्लू ग्राफ का इमेज ब्लैक ग्राफ हो रहा है, ऐसे समझ लो। यहाँ एक चीज मैं एंडिंग में आपको एक्सप्लेन करा के दूंगा सभी ग्राफ होने के बाद में कि ऑलवेज y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट में ग्राफ सिमेट्रिक क्यों होता है, ठीक है ना। उसके लिए थोड़ा सा हमें इन्वर्टिबल फंक्शन या इन्वर्स फंक्शन, किसी फंक्शन का जब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तब वो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के बाद में एक्चुअली उसके पॉइंट प्लॉटिंग में क्या होता है वो हमें पहले समझना पड़ेगा और तब हमें क्लियरली समझ में आएगा कि y इज इक्वल टू एक्स इस लाइन के अबाउट में ही ग्राफ सिमेट्रिक क्यों होता है, ठीक है। यहाँ अगर मैं इसे 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये ब्लैक कलर का जो ग्राफ है वो फिर से बन जाएगा, माने tan x ऑड फंक्शन है। अगर मैं 180 डिग्री से रोटेट करूं तो ब्लू कलर का भी ग्राफ क्या बन जाएगा, फिर से रिपीट मिल जाएगा, माने tan इनवर्स x भी ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है। मतलब tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, उसी तरीके से tan इनवर्स माइनस थीटा या माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x होता है। माने दोनों फंक्शन ऑड है। ये y इज इक्वल टू tan x जो मैं ब्लैक कलर से लिखा हूं और ये ब्लू कलर में y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो दोनों फंक्शंस मुझे क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे ऑड मिल रहे हैं। यहाँ tan x में जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिया था उसके लिए डोमेन क्या लेना पड़ा मुझे, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और रेंज क्या था, पूरा R था। ब्लू कलर के ग्राफ में देखो ये एरो दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है, माने x कैन टेक वैल्यू टिल प्लस इंफिनिटी, और इधर भी एरो दिख रहा है, एरो
ड्रॉ कर लिया मैंने। तो हियर ऑल्सो x कैन टेक वैल्यू टिल माइनस इन्फिनिटी। तो x का वैल्यू 0 भी है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, माने दिस इज क्या कहा जाएगा इसे, हैविंग इट्स डोमेन आर। उसका रेंज आर था तो इसका डोमेन आर है। उसका रेंज इसका डोमेन tan x का ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 था, तो इसका रेंज ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 है। तो रेंज कन्वर्ट्स इनटू डोमेन, डोमेन कन्वर्ट्स इनटू रेंज। ये सब हमने बाकी के ग्राफ्स में भी ये डिस्कशन ऑलरेडी किया है, ठीक है। अब लेते हैं हम नेक्स्ट ग्राफ y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x। तो सबसे पहले हमें कॉट x को रिवाइज करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल्स टू कॉट x या f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर मैं कॉट x लेता हूं तो कॉट x माने होता है cos x डिवाइडेड बाय साइन x। माने कॉट x तब डिफाइंड नहीं है जब साइन x 0 है। तो यहां पे वेयर साइन x मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। लेकिन साइन x क्या किसके ऊपर 0 होता है, व्हेन x होता है n पाई के बराबर, वेयर n बिलोंग्स टू z। माने x का वैल्यू कभी भी n पाई नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी x कैन टेक एनी वैल्यू। तो यहां पे मुझे, जैसे मैंने कॉट का ग्राफ बनाते समय एसिम्पटोट ड्रॉ करना पड़ा था मुझे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, तो यहां क्या करना पड़ेगा मुझे, एसिम्पटोट कहां पे बनाना पड़ेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। माने 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -1 पाई, -2 पाई, इनके ऊपर मुझे एसिम्पटोट बनाना पड़ेगा। तो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के पहले दो चीजें हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। पहली चीज कौन सी, डोमेन ऑफ f यहां क्या होगा, x कैन टेक ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां पे क्या आएगा, r माइनस सेट ऑफ n पाई वेयर सच दैट n बिलोंग्स टू z। सभी वैल्यूज ले सकता है लेकिन कौन सी वैल्यूज नहीं लेगा, n पाई, ठीक है ना। तो पूरे रियल नंबर से हमने कौन सी वैल्यूज का सेट सबट्रैक्ट कर लिया, n पाई ये वैल्यूज का सेट सबट्रैक्ट कर लिया। उसके लिए कॉट डिफाइन है, माने डोमेन बना लिया कॉट का एक। रेंज, अब हम जानते हैं कॉट कैन टेक एनी वैल्यू। जैसे tan का पूरा रेंज क्या होता है, रियल नंबर का सेट होता है, वैसे ही कॉट का भी पूरा रेंज क्या होता है, पूरे के पूरे रियल नंबर का सेट होता है। तो हियर रेंज रहेगा R। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ओके, तो ये है 0, दैट इज 0 पाई, यहां कहीं पे रहेगा π/2, यहां कहीं आएगा पाई, यहां कहीं रहेगा 3 π/2 और यहां कहीं रहेगा 2 पाई। हियर देयर मस्ट -π/2, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा -π तक निकाल लेंगे, ठीक है। x y y डैश o। वर्टिकल एसिम्पटोट मुझे बनाना पड़ेगा पाई के ऊपर, ठीक है। कॉट π/2 0 है और कॉट 0 नॉट डिफाइंड है, कॉट 0 नॉट डिफाइंड है और कॉट π/2 0 है। कॉट 0, ध्यान रहे मैं किसकी बात कर रहा हूं, कॉट 0 प्लस की, माने 0 के मैं राइट में हूं। तो ये क्या बन जाएगा, cos 0 प्लस डिवाइडेड बाय साइन 0 प्लस, ठीक है। माने cos 0 प्लस, cos 0 प्लस माने क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा, ठीक है ना। cos 0 प्लस हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 1 से डिक्रीज होके 0 तक जा रहा है, 1 से डिक्रीज होके क्या होता जा रहा है, 0 तक जा रहा है। माने 0 प्लस में वैल्यू रहेगा 1 माइनस, यहाँ वैल्यू क्या रहेगा cos 0 का, 1
माइनस, और ये वैल्यू क्या रहेगा 0 प्लस। 1 माइनस माने नेगेटिव नंबर नहीं है, 1 माइनस माने कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और 0 माइनस 0 प्लस तो पॉजिटिव है ही है, तो यहां आंसर क्या आएगा, प्लस इंफिनिटी आएगा। दूसरी चीज, अगर हम कॉट पाई बाय 2 माइनस निकाल लेते हैं, पाई बाय 2 की तरफ जा रहे हैं, या एग्जैक्ट पाई बाय 2 भी रख सकते हो बच्चों आप, क्योंकि पाई बाय 2 पे एसिम्पटोट नहीं बनाया हूं मैं, पाई पे और 0 पे बनाया हूं, तो अभी हम 0 और पाई बाय 2 को इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। कॉट पाई बाय 2 क्या होगा, एग्जैक्ट कॉस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट साइन पाई बाय 2 मीन्स एग्जैक्ट 0 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 0। तो इसका ग्राफ प्लस इंफिनिटी से 0 तक आएगा। इसका ग्राफ कैसे आएगा, प्लस इंफिनिटी से लेके 0 तक, एज एक्स मूव्स फ्रॉम 0 प्लस टू पाई बाय 2, 0 से लेके पाई बाय 2 तक जैसे जैसे एक्स जाएगा वैसे वैसे ग्राफ प्लस इंफिनिटी से 0 तक आएगा। माने मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। क्लियर? आगे की सोचते हैं। अब मैं पाई बाय 2 पे तो 0 आ ही रहा है, अब मुझे किसकी बात करने की है, पाई की। तो पाई के मुझे क्या रहना पड़ेगा, लेफ्ट में रहना पड़ेगा। तो हम कॉट एसिम्पटोट बनाए हैं बच्चों, वहां पे कॉट माइनस पाई निकाल लेते हैं। माने क्या बचेगा यहाँ पे, साइन पाई माइनस, माइनस पाई नहीं, पाई माइनस, सॉरी यहाँ कॉस पाई माइनस चाहिए था, और यहाँ पे साइन पाई माइनस। कॉस पाई माइनस -1 होता है, ठीक है ना, -1 से थोड़ा इधर रहेगा, ठीक है ना, -1 से इधर रहेगा, और ये साइन माइनस पाई मीन्स लगभग 0, तो ऊपर का नंबर नेगेटिव है और नीचे का नंबर 0 प्लस है, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है ये। तो आंसर एक न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव 0 है, ठीक है, तो आंसर विल कम माइनस इंफिनिटी। माने ये वाला ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, जैसे x पाई बाय 2 से पाई तक जा रहा है, मेरा ग्राफ जाएगा 0 से लेके माइनस इंफिनिटी तक, ये प्लस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक। ऐसे ही अगर मैं यहां एक वर्टिकल एसिम्पटोट बना लूं, तो फिर ग्राफ कुछ मेरा ऐसे बनेगा, ठीक है। यहां माइनस पाई पे अगर एक वर्टिकल एसिम्पटोट बना लूं, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। समझ में आई बात? तो ये हो गया ग्राफ किसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉट एक्स का। डोमेन रेंज आपके सामने मेंशन्ड है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूं यहां पे, ठीक है ना, तो ये लाइन क्या कर रही है, ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट में कट करा के जा रही है, मतलब अपने एक्चुअल डोमेन के लिए ये फंक्शन 1 1 ऑन टू तो है, लेकिन 1 1 नहीं है। हमें दोनों चाहिए, बाइजेक्शन चाहिए, 1 1 एज वेल एज ऑन टू होना जरूरी होता है इन्वर्टिबल होने के लिए। मतलब इसका है उसमें इन्वर्स ऑब्टेन हम नहीं कर सकते। तो फिर अब इन्वर्स ऑब्टेन करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो फंक्शन कहां से कहां तक लेना पड़ेगा। सपोज मैंने इधर वाला फंक्शन मिटा दिया, ये वाला मिटा दिया, ये वाला ले लिया, 0 से लेके पाई तक, ठीक है ना। यहां देखो पीरियड इसका क्या है, पाई, माने आफ्टर एवरी पाई इंटरवल आई कैन रिपीट द ग्राफ। समझ में आया ना। पाई पीरियड किसका होता है, tan का और cot का, बाकी सभी का क्या है 2 पाई पीरियड है, ठीक है ना। tan और cot का हम पीरियड क्या लेते हैं, पाई लेते हैं। तो यहाँ पीरियड हमें पाई दिख रहा है, तो इतना टुकड़ा अगर मैं ले लूँ तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 1 ऑन टू बन जाएगा, मतलब इन्वर्टिबल बन जाएगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए मुझे फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो रीडिफाइंड फंक्शन बना लेंगे हम, रीडिफाइंड फंक्शन। तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा एफ फ्रॉम कहां से कहां तक, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई, ओपन इंटरवल ले लेते हैं 0 से लेके
पाई, क्योंकि ना 0 पे एसिम्पटोट बनाया था हमने, पाई पे एसिम्पटोट बनाया था, तो ये इंटरवल मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन रखना पड़ेगा। 2 रेंज पूरा का पूरा आर था, ठीक है, रेंज आर था, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉट एक्स, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या बनेगा, पहला पॉइंट डोमेन का बनेगा, ओपन इंटरवल 0 टू पाई, क्लियर। दूसरा पॉइंट रेंज का बनेगा, जो रहेगा कंप्लीट आर। अब तीसरा हम इसका निकाल लेते हैं ग्राफ। तो ग्राफ तो हमारे पास में इधर ऑलरेडी बना हुआ है, वही ग्राफ हम यूज करेंगे। दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, पाई के ऊपर एक वर्टिकल एसिम्पटोट बना लेते हैं और ग्राफ उधर का ही इधर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उधर हमने ग्राफ के बारे में सब कुछ देख लिया है। दिस इज वाई, एक्स डैश, एक्स एंड वाई डैश। तो इस तरीके से ये मेरा ग्राफ बन रहा है। अब ये 1 1 ऑन 2 है, ठीक है ना। अब मैं इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये बाइजेक्टिव है। अब इसके इन्वर्स के लिए ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स मैं यहां लिख लेता हूं, कॉट एक्स। अब इन्वर्स के लिए अब क्या बनाऊंगा फंक्शन, एफ फ्रॉम, कहां से कहां तक बनेगा, यस, R2 ओपन इंटरवल 0 कॉमा पाई, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। तो यहां सबसे पहला पॉइंट मेरा बनेगा डोमेन का। तो डोमेन मेरा क्या बन गया, पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट बन गया। यही सिमिलैरिटी कॉट में थी, ठीक है। रेंज हमारा क्या बन रहा है, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई। कॉट में ऐसे नहीं था, कॉट में क्या था, ओपन इंटरवल, सॉरी 10 में क्या था, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 था, और कॉट में क्या है, ओपन इंटरवल 0 टू पाई है। क्लियर होगी बात। डोमेन मिल गया, रेंज मिल गया। अब इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, दिस इज एक्स डैश ओ दैट इज 0। यहां सपोज कहीं पे है पाई अपॉन 2 और यहां कहीं पे है पाई, ठीक है। पाई पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बनाना पड़ेगा। तो पाई के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बना लेते हैं, ओके। अब इसका ग्राफ मेंशन करते हैं। तो ग्राफ इसका इस तरीके का आएगा, ठीक है। tan इनवर्स का ग्राफ कैसे था, ऐसे था, लेकिन ध्यान रहे इस ग्राफ पे नहीं मेंशन कर सकते। tan इनवर्स में माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक था, माने 0 को क्रॉस करके वो नीचे आ रहा था। ये ग्राफ ऐसे नहीं है, ठीक है ना। उस ग्राफ में रेंज था माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक, नेगेटिव वैल्यूज एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0 टू पाई, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। डोमेन देखो, x यहाँ इधर प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, इधर माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है, तो डोमेन पूरा r हो गया। रेंज तो क्लियरली दिख ही रहा है कितना विड्थ है, ठीक है ना, हाइट है ग्राफ का, वो हम यहाँ पे रेंज में मेंशन करेंगे, ओके। अब इस ग्राफ को अगर देखें तो ये कॉनकेव अप दिख रहा है और ये कॉनकेव डाउन दिख रहा है, ठीक है ना। यहां अगर मैं माने यहां क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है कि एट पाई बाय 2 देयर इज पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। यहां क्या होना चाहिए, पाई बाय 2 पे पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है, माने ग्राफ अपना कॉन्केविटी बदल रहा है। अगर मैं कॉट एक्स लूं,
y इज इक्वल टू, अगर मैं cot x लूँ तो dy बाई डी एक्स होता है, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है ना। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब x के लिए, x का कौन सा भी x ले लो, वैसे कौन सा x मेंशन करेंगे हम, डोमेन में का, दूसरा नहीं। हम कौन सा x मेंशन करेंगे, डोमेन में का। तो डोमेन में जो भी x है वो x के लिए कोसेक स्क्वायर x ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर है वो और उसको माइनस साइन लगा है, तो ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। माने दिस आंसर इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ x। डेरिवेटिव लेस देन 0 है, माने फंक्शन इज डिक्रीज। समझ में आई बात, ये फंक्शन क्या है, ऑलवेज डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू घटते जा रही है। फंक्शन का ग्राफ बनाते समय पेन ऊपर से नीचे आ रहा है, माने y की वैल्यू हाई वैल्यू से लेके हम लो वैल्यू तक माने नीचे नीचे आ रहे हैं, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। डेरिवेटिव टेस्ट भी हमने इसका कर लिया कि फंक्शन ये डिक्रीजिंग है। अगर मैं इसका दूसरा डेरिवेटिव निकाल लूं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट मैं इधर ले लेता हूं, दिस इज इंप्लाय फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अगर मैं दूसरा डेरिवेटिव निकालूं तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस साइन एज इट इज, कोसेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 कोसेक x, और फिर से कोसेक x का निकालना पड़ेगा, वो क्या आएगा, माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। माने फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। समझ में आया। अब कोसेक स्क्वायर एक्स को छोड़ दो, कॉट एक्स माने कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस पाई बाय 2 अपॉन साइन पाई बाय 2, आंसर शॉल कम 0, है ना। माने ये 0 बन रहा है, कब, जब x का वैल्यू पाई बाय 2 होगा, और ये जब 0 बनेगा तो पूरे को क्या बना लेगा, 0 बना लेगा। मीन्स सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, आंसर इज कमिंग 0। माने इसका पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन कहां पे है, एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे ग्राफ अपना कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, ठीक है। एक चीज और यहां डिस्कस कर लेते हैं, फंक्शन मैंने क्या निकाला हूं, डिक्रीजिंग निकाला हूं। अगर मैं इस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट प्लेस कर दूं, ये मैंने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से अगर मैं इस ग्राफ को कोई टेंजेंट बना लूं, तो ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस है माने tan थीटा लेस देन 0 आएगा, tan थीटा लेस देन 0 आएगा मतलब डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा। यहां हमने एक्चुअल निकाल के भी देखा है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि फंक्शन ये क्या है, डिक्रीजिंग है। कहीं पे भी पॉइंट ले लो, एक पॉइंट अगर मैं यहां पर भी ले लूं और इस पॉइंट से पास होने वाला भी अगर टेंजेंट बनाऊं, तो ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ऑब्ट्यूस एंगल बनाएंगी, मतलब tan थीटा का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा, मतलब डेरिवेटिव लेस देन 0 है। एवरीवेयर डेरिवेटिव इज लेस देन 0। एवरीवेयर मीन्स इन द डोमेन। एवरीवेयर माने पूरा आर नहीं समझने का। जब भी किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ऐसे बोला जाता है, तब हम उस फंक्शन का डोमेन माइंड में रखते हुए डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसे। क्लियर। अब यहाँ बच्चों के माइंड में एक डाउट होता है। कौन सा डाउट होता है, मैंने आपको खुद पढ़ाया था कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए वो फंक्शन स्मूथ और कंटिन्यूअस चाहिए, ठीक है। माने फंक्शन का ग्राफ बनाते समय उस ग्राफ को टूटना नहीं चाहिए, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इस ग्राफ को बनाते समय पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, समझ में आया ना।
अब हम कहीं पे भी cot x का या tan x का, दोनों ग्राफ में पेन उठाने की जरूरत है। cot x का डेरिवेटिव और tan x का डेरिवेटिव, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव पढ़ते हैं हम। tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x पढ़ते हैं, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x पढ़ते हैं, माने डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। और फंक्शन तो आप बोलोगे कि सर आपने बताया था कि फंक्शन के ग्राफ में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यहाँ पेन उठाने की जरूरत है। तो ध्यान रहे बच्चों, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, पेन उठाने की जरूरत पड़ने के बाद में भी करता है। पेन उठाने की जरूरत मुझे कहां पड़ रही है? जो पॉइंट्स डोमेन में नहीं है। समझ में आया ना? जो पॉइंट्स डोमेन में नहीं है। अब थोड़ा सा ऐसे सोचो कि जितने पॉइंट्स डोमेन में है उसके लिए पेन उठाने की जरूरत है क्या? नहीं। समझ में आया ना? यहां से ग्राफ बना रहा हूं मैं, यहां तक जीरो डोमेन में नहीं है, पाई डोमेन में नहीं है, तो इनको सोचूंगा ही क्यों मैं? फिर इधर आ गया मैं, ठीक है? कहां से कहां तक? पाई से लेके 2 पाई तक, पाई डोमेन में नहीं है, 2 पाई डोमेन में नहीं है, ग्राफ बनाया मैंने, पेन उठाने की कहीं पे भी मुझे जरूरत नहीं है। तो अपने डोमेन में ये क्या है? कंटिन्यूअस और स्मूथ है। इट्स वाई इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट, और स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हम उसका लेते हैं बिना किसी नोट के मेंशन किए हुए। ऐसा नहीं लिखते कि इतने में डिफरेंशिएबल है, इतने में डिफरेंशिएबल है, क्योंकि एवरीथिंग इज देयर इन दिस डोमेन। समझ में आई बात? तो कभी भी डेरिवेटिव वगैरह जब हम सोचते हैं तो ध्यान रहे अपने डोमेन में वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। डोमेन के बाहर के पॉइंट के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं ना हमें। क्लियर? हाँ, तो यहां पे हम पहुंच गए, डिक्रीजिंग है। अब यहां अगर मैं इस ग्राफ को 180 डिग्री रोटेट कर लूं तो ये ग्राफ खुद को रिपीट करेगा, माने cot x क्या है? ऑड फंक्शन है। cot x क्या है? ऑड फंक्शन है। तो यहां पे ये ऑड हो गया, तो यहां मैं एक पॉइंट इस फंक्शन में डाल देता हूं। कौन सा पॉइंट? यहां यहीं पे लिख लेता हूं मैं। ये फंक्शन क्या दिख रहा है हमें? ऑड। ओके, ऑड माने cot माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। जनरली बच्चे ऐसे नहीं समझ के रखते हैं, ऐसे समझ के रखते हैं। cot माइनस थीटा इज इक्वल टू cos माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा, दैट इज माइनस cot थीटा। ठीक है? तो cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा आ रहा है, इसीलिए फंक्शन क्या है? ये ऑड है। ये भी तरीका सही है, लेकिन डायरेक्ट उस फंक्शन को ही सोचो, ऐसी हेल्पलाइंस कम से कम यूज करो। अगर मैं यहां कोई पॉइंट ले लूं, ओके, तो यहां पे इस ग्राफ पे नहीं बनेगा, इस ग्राफ पे बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना? वो ग्राफ तो 1 1 ऑन टू बना लिया था हमने, इस ग्राफ पे लेना पड़ेगा। यहां अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं x0, तो उसके लिए यहां मुझे आंसर मिलेगा y0। अब वही पॉइंट अगर मैं इस साइड ले लूं, माने नेगेटिव ले लूं, तो यहां बनेगा ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ रहेगा, माने ये भी पॉइंट y0 ही है, लेकिन कौन सा y0 है? माइनस y0। तो cot x0 y0 आ रहा है, और cot माइनस x0, ये वाला पॉइंट अगर x0 है तो ये क्या रहेगा? माइनस x0 रहेगा। तो cot माइनस x0 क्या मिल रहा है मुझे? माइनस y0 मिल रहा है, माने cot माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा ऐसे मिल रहा है। हेंस दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन। ठीक है? अब इसका डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब इसको 180 डिग्री रोटेट करो अबाउट द ओरिजिन, नहीं बनेगा। ये थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन नहीं बनेगा। समझ में आया ना? अभी मैं बोर्ड घुमा के नहीं बता सकता, आप घर को पेज घुमा के देख सकते हो। ये 180 डिग्री रोटेट किया अगर अबाउट द ओरिजिन, तो ये ग्राफ फिर से रिपीट नहीं होगा, माने ये ऑड फंक्शन नहीं है। चलो, इवन है क्या? इवन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है?
अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब इसका इमेज इधर होना चाहिए, तो है क्या इमेज? नहीं। या फिर अबाउट वाई एक्सिस में फोल्ड करूंगा तो दोनों ओवरलैप हो जाएंगे क्या? नहीं, ये टुकड़ा इधर आ जाएगा। समझ गया ना? मतलब वाई एक्सिस के अबाउट में मैं इसको ऐसे कुछ बनेगा ना, ऐसे कुछ हो जाएगा, या फिर हाँ लगभग ऐसे ही हो जाएगा। तो ये वाई एक्सिस इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ये ना तो ऑड है ना ये फंक्शन इवन है। समझ में आया? तो फिर ये फंक्शन कौन सा हो गया? नन। दैट इज नाइदर ऑड नॉर इवन। ये ऑड भी नहीं है और इवन भी नहीं है। मतलब इसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ऐसा हम एक जगह और पढ़े थे। किसकी जगह पढ़े थे? कॉस की जगह। कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई, सॉरी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब पाई क्यों आ रहा समझ गया होगा। यहां मैं और समझा देता हूं। यहां सपोज मैं ले लूं कोई पॉइंट x0 ले लूं, तो यहां उसका आंसर बनेगा समथिंग y0, और उतने ही डिस्टेंस पे अगर मैं नेगेटिव x एक्सिस पे पॉइंट ले लूं तो ये पॉइंट रहेगा बच्चों -x0। तो यहां से मैं अगर एक परपेंडिकुलर बनाऊं, y1 लिख देता हूं यहां पे। ये y1 और y0 अलग अलग है, ठीक है ना? तो ये क्या रह सकता है? पाई माइनस थीटा इस फॉर्म से बन सकता है, और मैंने बना के बताया था आपको कॉस इनवर्स का, वैसे ही आप कॉट इनवर्स का बना सकते हो। तो क्या रहे? नॉन फंक्शन है, दैट इज कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आ रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कॉट एक्स डिक्रीजिंग था, तो ये भी क्या है? डिक्रीजिंग। एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो वाई का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है अपनी रेंज में, और एक्स अपने डोमेन में बढ़ रहा है। तो यहां पे फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ओके, डिक्रीजिंग के लिए और कुछ टेस्ट है। पहली टेस्ट, अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, सपोज मैंने यहां कोई पॉइंट ले लिया इस ग्राफ के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर अगर मैंने यहां कोई पॉइंट ले लिया और उससे कोई टेंजेंट बना लिया, तो दिस टेंजेंट इज मेकिंग एन ऑब्ट्यूस एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसा आप कहीं पे भी पॉइंट लेके देखो, ग्राफ के ऊपर टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट ऑलवेज क्या बनाएगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी। मतलब tan थीटा नेगेटिव रहेगा, मतलब डेरिवेटिव इसका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। समझ में आई बात? अब डेरिवेटिव भी निकाल के देखते हैं एक्चुअली। तो यहां पे मैं अगर ले लूं y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 + x²। समझ में आया? -1/1 + x²। उसमें से 1/1 + x² कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ना जीरो हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो फिर ये आंसर, मैं थोड़ा सा बच्चों इसको ऐसे लिख लेता हूं, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो माइनस इंटू पॉजिटिव आंसर, माने आंसर आखिरी में क्या बनेगा? माइनस प्लस माइनस बनेगा। मतलब आंसर इसका ऑलवेज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ एफ, ये वाला, ठीक है। देयरफॉर विच इज लेस देन 0, देयरफॉर हमें यहां पे जो पॉइंट मिला था, देयरफॉर एफ इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। अपने डोमेन में ये क्या है? डिक्रीजिंग है। क्लियर?
अब यहां पे बच्चों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। पूरा डोमेन क्या था? आर था। पूरे आर के लिए ये देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है और स्मूथ भी है। यहां ध्यान रहे स्मूथ वर्ड, स्मूथ माने कहीं पे कॉर्नर नहीं आ रहा है, कहीं पे एब्रप्ट चेंज नहीं आ रहा है ग्राफ में, ठीक है ना। ग्राफ माने ऐसे समझो कि ग्राफ का जो कर्व है उस कर्व पे अगर आप कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो तो उस पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होगा। ऐसे ग्राफ को कहा जाएगा स्मूथ। समझ में आया ना? सर्कल स्मूथ होता है ना। सर्कल को आप कहीं पे भी कोई भी एक पॉइंट ले लो सर्कल के ऊपर, उसका इंडिविजुअल एक ही टेंजेंट बनेगा। एक से ज्यादा टेंजेंट बनेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर्कल इज स्मूथ एवरीवेयर। समझ में आई बात? तो स्मूथ और कंटिन्यूअस होना, ये दो चीजें जरूरी होती है उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए। तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ओके, ठीक है, नन हो गया। अब कौन सा पॉइंट बचा है? ठीक है, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, ग्राफ हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, डेरिवेटिव के टेस्ट से हो गया, टेंजेंट भी हमने बना लिए। और कौन सा पॉइंट हम इसमें निकाल सकते हैं? यस, हाँ, ऑड दिखा है ना, नॉन, ठीक है ना। ऑड भी नहीं है और इवन भी नहीं है। अब इन दोनों ग्राफ्स को हम एक साथ बना लेते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैंने चॉइस किया था 0 से लेके पाई तक। तो ये सपोज 0, x, x डैश, y डैश, यहां कहीं पे ले लेते हैं π/2 और यहां कहीं ले लेते हैं पाई पे एक वर्टिकल एसिम्पटोट हमने बनाए थे और ग्राफ कुछ हमारा था ब्लैक कलर का ग्राफ बच्चों मैं बना रहा हूं cot x का। इसका ग्राफ बन रहा है ये ब्लैक कलर का cot x का। अब ब्लू पेन से हम ग्राफ किसका बनाते हैं? cot इनवर्स x का। तो cot इनवर्स x के लिए मुझे ये था π/2, ओके, और उसके आगे है यहां कहीं पे आएगा पाई, और पाई पे मुझे एक बनाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इस तरीके से। अब इसका ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ यहां पे थोड़ा सा ये एसिम्पटोट बढ़ा देते हैं, ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। ओके, इसका कलर मुझे बदलना था, मैंने दोनों ग्राफ गलती से ब्लैक बना लिए। एक ग्राफ हम यहाँ पे ब्लू कलर से बना लेते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर का ग्राफ है y इज इक्वल टू cot x का। दिस ग्राफ इज ऑफ y इज इक्वल टू cot x, और ब्लू कलर का जो ग्राफ है दिस ग्राफ इज ऑफ y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। क्लियर? अब मैं y इज इक्वल टू x का अगर लाइन बनाऊं तो वो कुछ ऐसे बनेगा। ऐसे समझ में आई ना बात? तो y इज इक्वल टू x के अबाउट में ये ग्राफ क्या है? सिमेट्रिक है। इसका इमेज ये वाला हो गया और इसका इमेज ये वाला हो गया। ये दो टुकड़े का इमेज इधर का इमेज इधर है। समझ में आई ना बात? तो ऐसे इमेजेस आपको मिल रही है बरोबर। माने इसमें माने हर किसी फंक्शन में, इन्वर्टिबल फंक्शन में इन्वर्स और ओरिजिनल फंक्शन, ये अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? y इज इक्वल टू एक्स, ये क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। माने y इज इक्वल टू एक्स को अगर मिरर समझोगे तो उस ग्राफ का, ओरिजिनल ग्राफ का इमेज इन्वर्स वाला ग्राफ होता है या इन्वर्स वाले का इमेज ओरिजिनल वाला ग्राफ होता है। अब यहां पे
पीरियड तो वैसे हम डिस्कस नहीं करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। मैंने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में आपको रीजंस भी बताए थे। पीरियड के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम डिस्कशन में नहीं लेते हैं। तो आई थिंक एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। ठीक है, जो भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो फटाफट। सो यहां हमने जो कॉट का जो ग्राफ देखा था, कॉन्केविटी अपना ये π/2 पे बदल रहा है। ठीक है, कॉट इनवर्स का ग्राफ कॉन्केविटी ये अपना कहां बदल रहा है, 0 पे। समझ में आया ना, x का वैल्यू देखना है हमें कॉन्केविटी के लिए। π/2 भी बोल सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आप y का वैल्यू ले रहे हो। ठीक है, या फिर ऐसे मेंशन कर सकते हो कि ग्राफ इज चेंजिंग इट्स कॉन्केविटी एट 0, π/, पूरा का पूरा पॉइंट ही लिख दिया आपने। ठीक है ना, तो एक्चुअली कैसे कहा जाता है, एट x इज इक्वल टू 0 बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन cot इनवर्स x, द फंक्शन इज चेंजिंग इट्स कॉन्केविटी, मीन्स x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है ये, माने इसका डबल डेरिवेटिव 0 आना चाहिए। तो इसका dy/dx, अगर y हमारे पास में cot इनवर्स x है तो उसका पहला डेरिवेटिव क्या पढ़ाया था मैंने, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सपोज आपको दूसरा डेरिवेटिव निकालना है, तो दूसरा डेरिवेटिव निकालने के लिए बच्चों पहले इसे मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा न्यूमरेटर पे। अब डेरिवेटिव निकालूंगा f(x⁴n) के फॉर्मूला से, तो क्या आएगा डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव बनेगा, ये -1 सामने आएगा तो +1 बन जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। फाइनली इसको डेकोरेट करूंगा तो आंसर इज कमिंग लाइक दिस। ओके, अब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, 2 इंटू 0, 1 प्लस 0 स्क्वायर का 0, 0 स्क्वायर का होल स्क्वायर, आंसर इज कमिंग 0। माने एट x इज इक्वल टू 0, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मीन्स y इज इक्वल टू cot इनवर्स x का पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन कहाँ होना चाहिए, एट x इज इक्वल टू 0। समझ में आया पूरा। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेक इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले हमें स्टडी क्या करना पड़ेगा, सेक एक्स के बारे में जो भी हमारा नॉलेज है वो पहले देखना पड़ेगा क्या चीज़ है। तो सबसे पहले लेते हैं हम फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू सेक एक्स। अब सेक एक्स को मुझे लिखना पड़ेगा 1/cos x, मतलब यहाँ सेक एक्स तब डिफाइन है जब तक cos x नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब cos x 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है, मतलब दिस इज इंप्लाइंग x may never is equals to twice of n plus 1 into π/2। x कभी भी twice n plus 1 into π/2 नहीं हो सकता है, where n belongs to integer z। तो फिर यहां sec x का डोमेन क्या होना चाहिए, तो sec x का डोमेन है r माइनस द सेट ऑफ twice n plus 1 into π/2 such that n belongs to integer I या z लिख सकते हो। तो दिस इज डोमेन। अब दूसरा हमें निकालना है रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, यहां ध्यान रहे cos x का डोमेन क्या होता है, r। cos x का डोमेन क्या होता है, r cos x का, ठीक है। और रेंज क्या होता है, डोमेन की तो वैसे जरूरत नहीं है,
रेंज होती है cos x की -1 से लेके 1 तक, क्लोज इंटरवल। माने यहां cos x जो वैल्यू है वो एक तो -1 ले सकता है या फिर cos x वैल्यू ले सकता है +1 या बीच की वैल्यू, ठीक है ना। या कौन सी वैल्यू ले सकता है, बीच की वैल्यू ले सकता है। आपने जब cos x का ग्राफ देखा तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसे था, इतना ही बना रहा हूं मैं ग्राफ। ये था 1 और यहां था -1, ऐसे कुछ ग्राफ था, ठीक है। डिक्रीजिंग है, माने बीच में फंक्शन ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है कहीं पे, ठीक है। तो वैल्यूज कौन सी ले रहा है वो, -1 और 1 के बीच में की ही ले रहा है। ऐसे ग्राफ नहीं बन रहा है, ऐसे माने एक छोटा सा एब्रप्ट ग्राफ बना के बताता हूं, ऐसे नहीं बन रहा है, ठीक है ना। ये यहां से कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है यहां तक, तो वैल्यूज वो कहां से कहां तक ले रहा है, -1 और 1 के बीच में ही ले रहा है। सबसे छोटा वैल्यू -1 हो गया और सबसे बड़ा वैल्यू 1 हो गया। तो जब यहां पे 1/-1 आएगा तो यहां बनेगा -1 और यहां 1/+1 आएगा तो यहां बनेगा +1। समझ में आई बात। अब यहां अगर मैं π/2 प्लेस कर दूं, π/2 तो प्लेस नहीं कर सकते हम, सपोज π/2 प्लेस कर दूं तो क्या बन जाएगा, इंफिनिटी बनेगा, ठीक है। π/2 मैं दो तरीके से प्लेस कर सकता हूं, समझ में है ना, इधर और उधर। तो एक -इंफिनिटी भी बन सकता है, +इंफिनिटी भी बन सकता है। मतलब ओवरऑल इस डिस्कशन से हमें क्या पता चल रहा है, आप चाहो तो सर्कल की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। वो पढ़ा चुका हूं मैं, है ना, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, बरोबर कैसे कैसे टेंड्स करते हम, कहाँ तक वैल्यू जाएगी, उससे भी हम ग्राफ बना चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया था मैंने आपको तब। ओके, तो यहां -1 वैल्यू ले सक रहा है 2, यहां थोड़ा सा गलत हो रहा है, -इंफिनिटी टू -1 ऐसे होना चाहिए, यूनियन 1 to, this is range of sec x, f of x is equals to sec x। अब इसका ग्राफ मेंशन कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ हम ऐसे पढ़े थे, x, x डैश, y, y डैश, o, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे मुझे एसिम्पटोट बनाना पड़ेगा। तो लेट दिस बी π/2, यहाँ कहीं पे पाई, यहाँ कहीं पे 3π/2, यहाँ कहीं पे 2π, यहाँ -π/2, यहाँ कहीं पे आएगा -π, सो ऑन। π/2 पे एक एसिम्पटोट बना लेता हूँ, यहाँ -π/2 पे एक एसिम्पटोट बना लेता हूँ, यहाँ 3π/2 पे एक एसिम्पटोट बना लेता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ बनाते समय बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, समझा देता हूँ मिस्टेक क्या होती है। ग्राफ तो करेक्ट ही बनता है, लेकिन समझते समय बाय मिस्टेक आप मैथमेटिकली नहीं समझोगे उसे। ओके, अब मैं 0 से लेके π/2 तक जा रहा हूँ। ये मैंने सर्कल बना लिया, एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ मैं, 0 से लेके π/2 तक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा हूँ। यहाँ जो कॉस होता है वो 1 है और साइन जो है वो 0 है। यहाँ कॉस 0 है और साइन 1 है। मैं 1 माइनस से, ध्यान देना, 1 से छोटा लेकिन पॉजिटिव, मैं 1 माइनस से, या फिर 1 भी ले लो ना, 1 इंक्लूड है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं 1 से लेके किधर जा रहा हूं, 0
यस, 0 प्लस या 0 माइनस? 0 प्लस, 0 माइनस थी, मैं 1 से लेके कहां तक जा रहा हूं? 0 प्लस तक। ये 1 से वैल्यू 0 तक जा रहा है, माने यहां बहुत क्लोज में वैल्यू क्या रहेंगी? 0.000000001, ऐसे कोई वैल्यू रहेगा। ये वैल्यू क्या रहेगा? 0 से तो बड़ा ही है ना, माने मैं 1 से लेके 0 प्लस तक जा रहा हूं। जब एग्जैक्ट 1 रहेगा तो वैल्यू 1 रहेगा, और मैं π/2 तक जाऊंगा तो मैं डिनोमिनेटर 0 प्लस तक जा रहा हूं, माने मेरा आंसर क्या आएगा? प्लस इंफिनिटी। तो ग्राफ विल गो लाइक दिस। समझ में आई बात? अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं इस ग्राफ को? ग्राफ बिल्कुल करेक्ट होता है आपका, लेकिन थोड़ा सा समझ में एक मैथमेटिकली चीज आप थोड़ा सा भूल जाते हो। इसको ग्राफ को आप ऐसे कर देते हो और कॉपी पेस्ट कर लेते हो, फिर इधर का बना लेते हो। ये ग्राफ एक्चुअली ऐसा नहीं बनाना है आपको। इधर जाओ ही मत, आगे बढ़ो। अब समझ में आया ना? इधर से क्या करना पड़ेगा? मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। वो एक्चुअल सही ग्राफ बनाने का तरीका है। अब आगे बढ़ूंगा तो मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, यहां से यहां तक माने मैं π/2 से लेके पाई तक जा रहा हूं, पाई इंक्लूडेड, और π/2 नॉट इंक्लूडेड। समझ में आया ना? अब π/2 से लेके पाई तक जा रहा हूं, माने मैं अब सेकंड क्वाड्रेंट में हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू देखो कहां तक जाएगा? 0 से लेके -1 तक जाएगा, माने यहां क्या है? 0 माइनस है। यहां क्या है? ये समझ रहा है कि नहीं अच्छे से? कहा है हम? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस 0 से लेके -1 तक जा रहा है। नंबर लाइन बना लो, -1 इधर बनाना पड़ेगा, इधर 0 बनाना पड़ेगा। 0 से -1 के बीच में कहीं तो भी कॉस है, यहां पे कॉस है, यहां से लेके यहां तक कॉस है। तो कॉस का वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। जब बहुत क्लोज है π/2 के, इधर π/2 के बहुत क्लोज है, तब ये 0 के बहुत क्लोज रहेगा। लेकिन किधर से? लेफ्ट ऑफ 0, माने जब भी जो वैल्यू मेरा यहां पे 0.0000001 बन रहा था, वही वैल्यू अब इधर क्या बनेगा? ऐसे कुछ बनेगा। मीन्स आई एम वेरी क्लोज टू 0, बट एट द लेफ्ट ऑफ 0 मीन्स आई हैव टू मेक यूज ऑफ 0 माइनस। तो सेक है, सेक माने 1/cos, तो 1/0 माइनस, आंसर शैल कम -इंफिनिटी। समझ में आई बात? और यहां पाए, cos पाई मीन्स -1, 1/-1 मीन्स -1, माने इस क्वाड्रेंट में सेक कहां से कहां तक जा रहा है? -इंफिनिटी से -1 तक। जैसे मैं कहां से कहां तक मूव हो रहा हूं? π/2 से मैं पाई तक जा रहा हूं, तो सेक का वैल्यू -इंफिनिटी से कहां तक जा रहा है? -1 तक जा रहा है। समझ में आई बात? बच्चे क्या करते हैं समझने में? इसे कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट आपको इसे करना है। समझ में है ना? अभी आगे और पिक्चर थोड़ा क्लियर होना बाकी है अभी कॉपी पेस्ट करने के लिए, फिर उसको कॉपी पेस्ट किया जाता है। अब मैं पाई से चलते जाऊंगा आगे, कहां पे? 3π/2, पाई से लेके 3π/2, इंक्लूडिंग पाई, नॉट इंक्लूडिंग 3π/2। तो पाई से लेके मैं अगर 3π/2 तक जाऊंगा तो यहां कॉस्ट क्या होता है? 0। तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस -1 से 0 तक जा रहा है, फिर से -1 से 0 तक जाएगा तो कॉस तो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। जब यहां बहुत क्लोज रहेगा थीटा किसके? 3π/2 के, तब कॉस 0 के बहुत क्लोज रहेगा, लेकिन 0 के लेफ्ट में रहेगा, माने
आपका आंसर सेक का आएगा 1/0 माइनस, दैट इज माइनस इंफिनिटी। और यहां सेक का आंसर क्या रहेगा? -1। तो -1 से सेक किधर जा रहा है? माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। समझ में आई बात? और आगे बढ़ते हैं। अब इधर कॉस कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1 तक माने इधर है अब कॉस 0 प्लस, माने यहां क्या आएगा? 1/0 प्लस, माने प्लस इंफिनिटी। तो प्लस इंफिनिटी से ऐसे आएगा। समझ में आई बात? इसे करोगे बच्चों आप कॉपी पेस्ट, ठीक है? इसे जब मैं यहां से उठा के इधर कॉपी पेस्ट करूंगा तब मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है? ये वाला इधर चले आएगा, ये वाला यहां चले गया, ये वाला यहां चले गया, ठीक है? इसे आगे अगर बनाऊंगा मैं तो ये वाला टुकड़ा यहां आ जाएगा। ऐसे ये ग्राफ आपका कंटिन्यूएशन में बनेगा। दिस इज ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू सेक x। हॉरिजॉन्टल मैंने जानबूझ के ग्राफ बहुत डिटेल में आपको रिवाइज करा के दिया हूं ताकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको वो सब चीजें फिर से याद आए। क्लियर? अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर मैं यहां करूंगा तो दैट लाइन विल कट द ग्राफ इन मोर देन 2 पॉइंट्स या 2 या मोर पॉइंट्स, मीन्स द फंक्शन इज नॉट 1 हमें फंक्शन क्या चाहिए? यहां 1 चाहिए। तो फंक्शन अगर हमें 1 चाहिए तो फिर मुझे इस फंक्शन का टुकड़ा लेना पड़ेगा। तो टुकड़ा मैं कौन सा लूंगा? तो टुकड़ा मैं इस फंक्शन का लूंगा इतना, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का। माने मैं कौन सा टुकड़ा ले रहा हूं? 0 से लेके पाए तक का टुकड़ा ले रहा हूं, ठीक है? लेकिन उसमें कौन इंक्लूडेड नहीं है? π/2 इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो फिर मुझे फंक्शन रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो रीडिफाइंड फंक्शन क्या होगा? f फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to π माइनस सेट ऑफ π/2, ठीक है? डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x नहीं, अभी सेक x भी है ना, इधर लिख रहा हूं मैं नीचे। डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू सेक x, ठीक है? अब यहां एक रेंज रह गया, रेंज रहेगा r, ओके? यहां से लेके यहां तक। ये देखो रेंज कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेके इंफिनिटी तक। और यहां सॉरी एक गड़बड़ कर दिया हूं मैं, रेंज r नहीं, क्या होना चाहिए? -1 टू माइनस इंफिनिटी यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ऐसे इसका क्या रहना चाहिए? रेंज। ये देखो 1 से लेके इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से -1 तक, ठीक है? यहां ऐसे चाहिए था ये माइनस इंफिनिटी कॉमा -1 तक। अब ठीक है, ओके? अब डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू सेक x। अब उतने टुकड़े का ग्राफ भी बना लेते हैं। तो उतने टुकड़े का ग्राफ बनाना है तो मैं x, x डैश, y, y डैश, o
दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, पाई बाय 2 पे एक वर्टिकल एसिम्पटोट रहेगा, यहाँ कोई नंबर है 1 और यहाँ कोई नंबर है -1। थोड़ा इसे नीचे बढ़ा देते हैं, ओके। यहाँ 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है और यहाँ माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है। ओके, अब इतना टुकड़ा क्या है, 1 1 ऑन 2 है, मतलब अब ये इन्वर्टिबल है। तो अब इन्वर्स निकालने के लिए अब फंक्शन मुझे क्या लेना पड़ेगा, फंक्शन लेना पड़ेगा f फ्रॉम r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। इसको मैं ऐसे लिख दिया हूं, ठीक है ना, इतना बड़ा लिखने से मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया हूं। 2 कहां तक, 0 to पाई माइनस सेट ऑफ पाई बाय 2, एक ही वैल्यू आ रहा है बीच में जहां हमें वर्टिकल एसिम्पटोट बनाना पड़ा। डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। अब आएगा इसका ग्राफ। यहां ध्यान रहे, डोमेन का रेंज बन गया और रेंज का डोमेन बन गया, ठीक है। अब ग्राफ में r माइनस 1 तो यहां मुझे लेना पड़ेगा x एक्सिस पे लेना पड़ेगा मुझे यहां कहीं पे 1, तो यहां कहीं पे ले रहा हूं मैं -1। y एक्सिस पे 0, यहां कहीं ले लेते हैं π/2 और उतनी ही डिस्टेंस पे यहां कहीं ले लेते हैं हम पाई, ठीक है। π/2 पे मुझे एक बनाना पड़ेगा, अब जो उधर वर्टिकल एसिम्पटोट था वो इधर क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन जाएगा, ओके। अब सेक इनवर्स x या सेक इनवर्स पाई का वैल्यू क्या रहेगा, -1। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहां y का वैल्यू -∞ से -1 तक आ रहा है, इंक्लूडिंग -1। समझ में आया, y का वैल्यू, x का वैल्यू यहां कौन सा, 0 से लेके π/2 तक, सॉरी यही बात कर रहे हैं ना हम, इधर वाला पहले लिया मैंने, उधर वाला बाद में ले रहा हूं, एक्चुअली उधर वाला पहले लेना चाहिए, ठीक है, अभी बना लिए तो इसी को ले लेते हैं। यहाँ y का वैल्यू -1 से, सॉरी -∞ से 1 तक आ रहा है, -1 तक आ रहा है, और x का वैल्यू 0 से लेके, सॉरी x का वैल्यू π/2 से लेके पाई तक, नॉट इंक्लूडिंग π/2। यहां क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है, x का वैल्यू -∞ से -1 तक आ रहा है, तो y का वैल्यू π/2 से लेके पाई तक, नॉट इंक्लूडिंग π/2। समझ में आई बात। इधर वाला ग्राफ फिर से x का वैल्यू 1 से लेके +∞ तक। यहां देखो x का वैल्यू 0 से π/2 तक जा रहा था, नॉट इंक्लूडिंग π/2, तो y का वैल्यू 1 से लेके +∞। यहाँ y का 1 से +∞ जा रहा है, तो यहाँ x का 1 से लेके +∞। यहाँ x का वैल्यू 0 से π/2 तक जा रहा है, तो यहाँ y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके π/2 तक, नॉट इंक्लूडिंग π/2। तो इसको थोड़ा ठीक से बना लेते हैं ऐसे। This is graph of
सेक इनवर्स एक्स, किसका ग्राफ हो गया ये? सेक इनवर्स एक्स का हो गया। ये एग्जैक्ट 1 वैल्यू ले रहा है, नहीं तो चलो इसको डॉटेड को हटा ही देता हूं मैंने, तो आप उसको वर्टिकल और एसिम्पटोट गलती से समझ सकते हो। ठीक है, अब फिर से वही बात, कौन सी? सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स है। एवरीवेयर वी आर टेकिंग दिस डेरिवेटिव, मीन्स सेक एक्स क्या है? डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल जब भी बोलता हूं मैं तो अपने डोमेन में है, माने अपने डोमेन में वो कंटिन्यूअस और क्या है? स्मूथ है। ओके, जहां ग्राफ पे पेन उठाना पड़ रहा है वो पॉइंट उसके डोमेन में ही नहीं है, मतलब डोमेन में वो कंटिन्यूअस और स्मूथ है, इसीलिए डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल है तो ये भी डिफरेंशिएबल हो गया, कंटिन्यूअस एंड स्मूथ है। अब यहां पर अपने डोमेन में ये भी क्या है? कंटिन्यूअस और स्मूथ है, माने ये भी क्या है? डिफरेंशिएबल है। इसका डेरिवेटिव बहुत बच्चे बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं, समझ में आया ना? तो इसका डेरिवेटिव मैं समझा के देता हूँ आपको, जब डेरिवेटिव लूंगा तब डिटेल में प्रूफ भी लेंगे हम उसका, मैं ग्राफ से समझा दूंगा आपको। कुछ चीजें और ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहां x का वैल्यू जैसे ही इंक्रीज हो रहा है y इज इंक्रीजिंग, यहां x का वैल्यू जैसे इंक्रीज हो रहा है y इज इंक्रीजिंग, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां पे ये भी क्या है? इंक्रीजिंग है। यहां कभी इंक्रीजिंग हो रहा है, कभी, माने जस्ट लाइक साइन और कॉस, जस्ट लाइक साइन और कॉस। सिर्फ टैन और कॉट में देखा हमने, टैन ऑलवेज इंक्रीजिंग है अपने डोमेन में और कॉट ऑलवेज डिक्रीजिंग है, लेकिन साइन इंक्रीज डिक्रीज, कॉस इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है अपनी ब्रांच के हिसाब से। हमें ध्यान देना है इसके ऊपर। जो रीडिफाइंड फंक्शन है वो रीडिफाइंड फंक्शन जिसको हमने 1 1 ऑन 2 बनाया, वो फंक्शन यहाँ क्या है? इंक्रीजिंग है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए, तो ये भी क्या है? इंक्रीजिंग है। पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी मिल रहा है। इंक्रीजिंग समझने के लिए कुछ चीजें और इसमें डिस्कस करते हैं। सपोज मैं यहाँ कोई पॉइंट लेके यहाँ से कोई टेंजेंट बना लूँ, तो वो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में थीटा जो एंगल बना रही है वो एंगल एक्यूट है, माने tan थीटा इज पॉजिटिव, माने डेरिवेटिव मस्ट कम ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहां पर भी अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं और उससे कोई टेंजेंट बना लूं तो दिस थीटा इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल, मीन्स डेरिवेटिव इसका ऑलवेज क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर? अब सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? और पहले तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या देखा हमने? डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू -1 कॉमा r माइनस ओपन इंटरवल 1 कॉमा 1। दूसरा रेंज ऑफ एफ, क्या देखा है हमने? रेंज ऑफ एफ देखा है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई माइनस सेट ऑफ पाई बाई 2। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि फंक्शन ये डिक्रीजिंग है, सॉरी इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है? ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ओके, अब इस पॉइंट को थोड़ा हम और क्लियर करते हैं डेरिवेटिव की टेस्ट से। अगर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x है तो dy बाय dx होता है 1 डिवाइडेड बाय मॉड x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या है सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव? 1 डिवाइडेड बाय मॉड x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत सी बुक्स या बहुत से टीचर्स ये मॉड नहीं देते हैं, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। समझ में आया? जब मैं इसका आपको प्रूफ पढ़ाऊंगा तो ये मॉड यहाँ पे क्यों आ रहा है ये सब आपको एक्सप्लेन करा के दूंगा। मॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर। ठीक है,
अब करते हैं बात इसकी, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये क्या रहेगा, ऑलवेज। और बच्चों यहां ध्यान रहे, यहां कौन सी चीज ध्यान रहे, यहां ये है इसका डोमेन। मैंने क्या बोला, अपने डोमेन में वो डिफरेंशिएबल है। डोमेन में -1 आ रहा है और डोमेन में 1 भी आ रहा है, समझ में आया ना। तो यहां 1 रख दिया तो आंसर 0 हो जाएगा, -1 भी रख दिया तो आंसर 0 हो जाएगा, माने डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो डेरिवेटिव में मैंने क्या कहा था आपको, ओपन इंटरवल आपको लेना है। ठीक है, तो अपने डोमेन में जब भी बोला जाता है तब क्लोज इंटरवल है, तब आपको क्या लेना पड़ेगा, वहां पे ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा अगर ऐसी जगह आती है तो। क्लियर, तो ये अज्यूम्ड रखो, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब मॉड x है तो x का वैल्यू यहां देखो, x का वैल्यू -∞ से -1 तक रहेगा। तो x मॉड x के दो मीनिंग है ना, इसके दो आंसर आएंगे। कौन क्या आंसर आएंगे, 1/-x √x² -1, या दूसरा आंसर आएगा 1/+x √x² -1। यहां वेन x इज लेस देन 0 और यहां वेन x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तो लिखना ही नहीं पड़ेगा मुझे। अब x लेस देन 0 भी नहीं लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, वेन x इज लेस देन माइनस, ये भी लिखा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन हम हमारे डोमेन में रहना चाहते हैं। तो x इज लेस देन -1, इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है, या -1 भी नहीं हो सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं है। और दूसरा x इज ग्रेटर देन +1। अब यहां सोचो, x इज लेस देन -1 है, माने x नेगेटिव है, तो x का यहां जब नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, माने ये आंसर ऑलवेज पॉजिटिव है। और ये किसका आंसर है, डेरिवेटिव का, और यहां पर भी पॉजिटिव है, माने डेरिवेटिव इसका ऑलवेज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां dy/dx जो बनता है 1/(x) इंटू √x² -1 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये रीजन है कि फंक्शन क्या है, ऑलवेज अपने डोमेन में इंक्रीजिंग। क्लियर हो रही है पिक्चर, यहां पे इंक्रीजिंग है। अब देखते हैं कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अबाउट द ओरिजिन 180 डिग्री रोटेट करते तो ऊपर का नीचे आ जाएगा, ये ग्राफ रिपीट नहीं करेगा। अबाउट द ओरिजिन ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा है, माने फंक्शन ये ऑड नहीं है। y एक्सिस के अबाउट में इसको अगर टर्न करूंगा तो, या फिर ऐसे फोल्ड करूंगा तो ओवरलैप भी नहीं हो रहा है ग्राफ, माने y इज इक्वल टू x, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इस ग्राफ का, मतलब ये इवन फंक्शन भी है नहीं है, मतलब दिस फंक्शन इज नाइदर ऑड नॉर इवन। नाइदर ऑड नॉर इवन में हम क्या पढ़े थे, दिस विल इंप्लाई सेक इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स। समझ में आई बात, ये चीजें आप यहां से भी समझ सकते हो। यहां अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया 1 के उधर, इधर नहीं ले सकता हूं मैं, ठीक है ना, डोमेन में नहीं है। यहां अगर कोई पॉइंट ले लिया तो मेरा y का वैल्यू मुझे यहां कहीं पे मिलेगा, और उतने ही डिस्टेंस पे मैंने इधर अगर कोई पॉइंट ले लिया तो y का वैल्यू मुझे यहां कहीं पे मिलेगा। ये दोनों हाइट सेम है, लेकिन एक वैल्यू, ये दोनों हाइट यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, दोनों टुकड़ों का हाइट सेम है, लेकिन 0 से गिनोगे तो ये वैल्यू अलग है और 0 से गिनोगे तो ये वैल्यू अलग है। ये पाई के रेंज में आ रही है सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज में आ रही है। तो यहाँ क्या आएगा, पाई माइनस ओरिजिनल, ठीक है, ये जो मैं लिखा हूं पाई माइनस सेक इनवर्स x। क्लियर होगी बात। अब 5वां पॉइंट आते हैं, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन।
ये कॉन्केव अप है और ये कॉन्केव डाउन है। ठीक है, पहले यहां आ जाते हैं। यहां ये कॉन्केव अप है और यहां ये क्या है, कॉन्केव डाउन है। कहां पे ऐसे हो रहा है, π/2 पे हो रहा है, लेकिन π/2 डोमेन में है क्या, नहीं है। ठीक है, अब यहां एक चीज ध्यान रहे, अब थोड़ा सा पत्ते और मैं खोल रहा हूं आपके सामने। डबल डेरिवेटिव एक तो 0 होना चाहिए या डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, डबल डेरिवेटिव 0 होना चाहिए या डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे, पहला ही डेरिवेटिव, डबल काय का पहला ही डेरिवेटिव उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होना चाहिए। डबल डेरिवेटिव 0 या फिर पहला डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड। तो यहां पहला डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं है π/2 पे, है ना, डोमेन भी नहीं है π/2। तो फिर क्या बनेगा, वो π/2 पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बनेगा। समझ में आया। यहां पर ऐसा क्या होगा बोलो, ये कॉन्केव अप है और ये कॉन्केव डाउन है। यस, यहां डबल डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। तो यहां डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं है बोलना, ये ओपन इंटरवल लिए हम। ठीक है ना, वाले डेरिवेटिव निकालते समय ओपन इंटरवल ले दिए है। ओके, ये कॉन्केव अप सपोज x इज इक्वल टू -1 पे बन रहा है और ये कॉन्केव डाउन x इज इक्वल टू 1 पे बन रहा है। ठीक है, माने 1 -1 ये यहाँ पे अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रही है और दोनों पॉइंट अपने इसमें नहीं आ रहे हैं। माने यहाँ पे डेरिवेटिव इसका क्या नहीं है, 1 और -1 पे डिफाइंड नहीं है। तो पहला डेरिवेटिव किसी पॉइंट के ऊपर अगर डिफाइंड नहीं है तो वो पॉइंट क्या हो सकता है, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन का हो सकता है। डिटेल में हम जब पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन किसमें पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, मोनोटोनिसिटी ये टॉपिक्स जब पढ़ेंगे तब हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर होगी। तो ये 5वां पॉइंट अभी मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो डोमेन हो गया, रेंज हो गया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, नन है, नाइदर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन। अब दोनों ग्राफ, अगर मैं ये वाला रेड लाइन टेंजेंट के लिए जो बनाया था ये यहां से मिटा दूं और इस ग्राफ को अगर यहां बना लूं तो यहां 1 से π/2 बड़ा होता है, यहां π/2 आएगा और इधर कहीं पे आएगा -π/2। ठीक है, एक वर्टिकल एसिम्पटोट π/2 पे बना लेते हैं और एक वर्टिकल एसिम्पटोट बना लेते हैं -π/2 पे। ठीक है, यहाँ ग्राफ इसका कुछ ऐसे बन रहा था, थोड़ा सा मैं दूसरे कलर की पेन से बना लेता हूँ। यहाँ इस ब्लू कलर का ग्राफ माने सेक थीटा का या सेक एक्स का ग्राफ है ऐसे समझो, और यहाँ क्या हो रहा था, -1 से -∞ तक जा रहा था। ये अब -1, एक मिनट, यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक है, इधर मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। यहाँ कहीं पे रहेगा 1 और यहाँ कहीं पे रहेगा -1, बराबर है। तो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये 1 थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ से ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ओके, और यहाँ से ग्राफ कुछ ये -π/2 की तरफ है हम। ठीक है ना, -π/2 के 0 से लेके पाई तक लिए थे हमने, ये वाला फंक्शन लिए थे 0 से लेके पाई तक नॉट इंक्लूडिंग। तो ये वाला ग्राफ -∞ टू पाई। तो यहाँ क्या आएगा, ये एक आगे और लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ ले लेते हैं पाई, माने दिस ग्राफ विल कम लाइक दिस। समझ में आई बात।
अब हम ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू एक्स का लाइन, तो वो लाइन कुछ ऐसे बनेगा। इसका मिरर इमेज ये है, तो इसका मिरर इमेज ये है। यहां ब्लू कलर का ग्राफ है सेक एक्स का, y इज इक्वल टू सेक एक्स का। तो यहां ब्लैक कलर का ग्राफ है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। समझ में आई बात? यहां ब्लू कलर के ग्राफ के लिए मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या लिया था, 0 से लेके पाई तक, डोमेन है ना, 0 से लेके पाई तक, नॉट इंक्लूडिंग पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 पे वर्टिकल एसिम्पटोट है। रेंज इसका क्या था, -∞ टू -1, 1 टू इंफिनिटी। ये देखो रेंज, क्लियर? ब्लैक कलर का जो ग्राफ ड्रॉ किया हूं, डोमेन क्या है, डोमेन है -1 टू 1, r -1 टू 1। तो ये देखो पूरा 1 से लेके इंफिनिटी तक, x का वैल्यू यहां -1 से लेके इंफिनिटी तक। रेंज क्या है, 0 टू पाई, नॉट इंक्लूडिंग पाई बाय 2। क्लियर? तो बरोबर ये y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन इस ग्राफ को क्या कर रहा है, सिमेट्रिकली बांट रहा है। क्लियर? तो ये सब पॉइंट्स किसके हो गए, सेक इनवर्स एक्स के। अब आखिरी वाला कौन सा, कोसेक इनवर्स एक्स का। तो कोसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ के पहले हमें कोसेक एक्स नाम का फंक्शन समझना पड़ेगा। तो फंक्शन पहले हमें लेता हूं f ऑफ x इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन एक्स, माने यहां साइन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, माने x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई होना चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। तो यहां पे डोमेन इसका बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा all r except the set of n pi where n belongs to integer z। ओके, अब कोसेक माने 1 अपॉन साइन, दैट डिपेंड्स ऑन साइन, वैल्यूज ऑफ साइन। तो यहां अगर मैं एक सर्कल बना लूं, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, तो यहां 0,1 सॉरी 1,0 0,1, यहाँ -1,0, यहाँ 0,-1। यहाँ साइन देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 तक, नॉट इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 1। ठीक है, 0 से लेके 1 तक जा रहा है, माने 0 प्लस से लेके एग्जैक्ट 1 तक जा रहा है, 0 प्लस से लेके एग्जैक्ट 1 तक जा रहा है। तो पहले क्वाड्रेंट में 1/0 प्लस से लेके कहां तक जा रहा है, 1/1 तक जा रहा है, माने प्लस इंफिनिटी से 1 तक जा रहा है। ऐसा लिखना ठीक नहीं है, तो कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अब इधर आते हैं, यहां साइन का वैल्यू 1 से 0 तक जा रहा है, 1 से 0 तक, 1 से 0 तक माने 0 प्लस में रहेगा ना, 1 से 0 तक जा रहे हो आप, तो 0 प्लस में रहेगा, माने एग्जैक्ट 1 से लेके 0 प्लस तक जा रहा है साइन, माने यही आंसर बनेगा फिर से, माने आंसर शैल गो फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो यहां पे भी 1 टू इंफिनिटी, यहां पे भी 1 टू इंफिनिटी है। यहां आते हैं, यहां साइन का वैल्यू 0 से -1 तक जा रहा है, 0 से -1 तक माने 0 के लेफ्ट में है, माने 0 माइनस से एग्जैक्ट -1 तक जा रहा है, माने 1/0 माइनस से 1/-1 तक जा रहा है, माने माइनस इंफिनिटी से -1 तक जा रहा है। क्लियर? यहां फिर से वही
यहां एग्जैक्ट 1 से 0 माइनस तक जा रहा है, मतलब अगेन माइनस इंफिनिटी से -1 तक। माने रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ एफ हो गया एक तो माइनस इंफिनिटी से -1 तक जा रहा है, या फिर 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है। तो दिस इज रेंज ऑफ सेक एक्स। ओके, या फिर आर माइनस ओपन इंटरवल -1, ऐसे भी लिख सकते हो इसे। अब इसका ग्राफ देखते हैं सेक कोसेक एक्स का। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ओ। एन पाई वैल्यू नहीं ले सकता है, माने 0 नहीं हो सकता है, तो इसी के ऊपर मैं एक 0 के ऊपर एक वर्टिकल एसिम्पटोट भी बना रहा। यहाँ आएगा π/2, यहाँ कहीं पे आएगा पाई, 3π/2, यहाँ कहीं पे आएगा 2π। पाई पे एक वर्टिकल एसिम्पटोट बना लेते हैं, ठीक है, 2π पे एक वर्टिकल एसिम्पटोट बना लेते हैं। और अभी अभी मैंने आपको सर्कल में डिस्कस करके दिया, कहाँ से कहाँ तक जा रहा था वैल्यू, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। जब मैं 0 से लेके π/2 तक गया, तो यहाँ कहीं पे सपोज नंबर है 1 और यहाँ कहीं पे नंबर है -1, तो यहाँ 0 से लेके π/2, ठीक है ना, 0 से लेके π/2, तो 0 इंक्लूड नहीं हो सकता है, तो 0 पे आंसर था प्लस इंफिनिटी और π/2 पे आंसर था 1। तो ग्राफ विल गो लाइक दिस। बराबर है। सेक का ग्राफ और इसका ग्राफ डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, उसका ग्राफ वाई एक्सिस को कट करता है, समझ में आया ना। और इसका ग्राफ, एक चीज और ध्यान में रखो, सेक एक्स का ग्राफ अगर मैं अबाउट वाई एक्सिस के फोल्ड कर लूं तो सिमेट्रिक है। सेक एक्स इवन फंक्शन है, लेकिन सेक इनवर्स एक्स नन था, नाइदर ऑड नॉर इवन था, समझ में आया ना। साइन एक्स ऑड फंक्शन था, कोसेक एक्स भी माने कोसेक एक्स भी ऑड फंक्शन मिलता है हमें, ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स भी ऑड है, अभी चालू है हमारा कोसेक इनवर्स एक्स। तो ध्यान रहे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्चुअल जो फंक्शन है उससे रिलेशन इधर लगाने की कोशिश मत करो, इसका अपना खुद का पढ़ो। वो ऑड है तो ये भी ऑड होगा, वगैरह वगैरह, वो इंक्रीजिंग है तो ये भी इंक्रीजिंग होगा, इस तरीके से सोचो ही मत, ये सेपरेट आपका अलग सेक्शन है, ठीक है। फिर π/2 से पाई तक अगेन ऐसे था, फिर पाई से लेके 3π/2 तक अगेन ऐसे था, फिर अगेन ऐसे, ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते जाओगे आप, ठीक है। ये हो गया 0 से लेके 2π तक, इसका क्या हो गया, पीरियड हो गया, दैट इज 2π इसका पीरियड रहने वाला है। यहाँ आएगा -π, यहाँ पे ये -π/2 से लेके पाई तक, ये चौथा क्वाड्रेंट में हमने देखे थे ऐसा कुछ, बराबर है, सॉरी गलत हो गया, ऐसे यहाँ एक एसिम्पटोट बनाना पड़ेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। रोटेट अगर करोगे 180 डिग्री रोटेशन से, तो फिर अपने आप ग्राफ खुद को रिपीट करेगा। दिस इज ऑड फंक्शन, इट्स वाई कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा। ये 1/1/2 नहीं है, 1/1/2 बनाने के लिए इसका क्या लेना पड़ेगा, मुझे कोई एक ब्रांच लेना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैं कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट करूँ, बोलो, -π/2 से π/2 तक सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेके π/2 तक, लेकिन रास्ते में 0 आएगा, वो 0 मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे यहाँ फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा।
तो री डिफाइंड फंक्शन क्या होना चाहिए? एफ फ्रॉम -π/2 टू π/2 नॉट इंक्लूडिंग द सेट ऑफ 0 2। इसका रेंज क्या था? ये था। तो रेंज अभी भी वही रहेगा। तो रेंज क्या रहेगा? R माइनस ओपन इंटरवल -1, वही रेंज रहेगा। और इसका ग्राफ अब कुछ ऐसा बनेगा, x, x डैश, y, y डैश, हियर टेक -π/2, हियर टेक π/2, यहाँ कहीं पे है -1 और यहाँ कहीं पे है 1। यहाँ ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था। ओके, और यहाँ ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था। ऐसा ये वाला टुकड़ा लिया हूं मैं और ये वाला। नाउ द फंक्शन इज 1/1/2। नाउ इट इज इन्वर्टिबल। अब नया इन्वर्स वाला फंक्शन बनेगा। कौन सा? एफ फ्रॉम कहां से कहां तक? डोमेन, सॉरी रेंज जो था वो डोमेन बन जाएगा। 2 डोमेन जो था वो रेंज बन जाएगा। -π/2, π/2 माइनस सेट ऑफ 0। डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। x, x डैश, y, y डैश। डोमेन है -r माइनस सेट ऑफ -1, 1। तो यहाँ पे सपोज 1 है, 1 पे मैं हॉलो बना देता हूँ और यहाँ कहीं पे है -1 पे मैं हॉलो बना देता हूँ। ठीक है, ये वैल्यूज नहीं ले रहा है, इधर की वैल्यूज ले रहा है और इधर की वैल्यूज ले रहा है। यहाँ सॉरी 1 पे हॉलो नहीं चाहिए, 1 पे सॉलिड चाहिए। ऐसा ओपन इंटरवल नहीं है, 1 और -1 इंक्लूड हो रहे हैं। यहाँ लेना पड़ेगा मुझे कहीं पे π/2, तो यहाँ ले लेते हैं π/2 और इधर कहीं पे ले लेते हैं -π/2। सेट ऑफ 0 पे बना लेता हूँ हॉलो। नहीं भी बनाया तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे अब π/2 पे एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट करना पड़ेगा। यहाँ 2 पे नहीं, 0 पे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट करना पड़ेगा। 0 इंक्लूड हो रहा है ना, ये माइनस सेट ऑफ 0। तो मुझे जैसे मैंने यहाँ जब भी किया था है ना, यहाँ आएगा वो वर्टिकल एसिम्पटोट माने डॉटेड लाइन माने खुद y एक्सिस हो गया। तो यहाँ डॉटेड लाइन कौन हो जाएगा? खुद x एक्सिस हो जाएगा। ऐसे ओके। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। तो यहां जब x का वैल्यू π/2 है यहां, तब y का वैल्यू 1 है। और यहाँ x का वैल्यू जब 1 रहेगा तब y का वैल्यू एग्जैक्ट π/2 रहेगा। तो ये वो एक पॉइंट रहेगा। ठीक है, यहाँ अब ये ग्राफ x का वैल्यू +∞ तक जा रहा है, तो ग्राफ कुछ ये ऐसे जाएगा। इधर x का वैल्यू जब -π/2 था तब y का वैल्यू
-1 था, तो यहां जब x का वैल्यू -1 रहेगा तो y का रहेगा -π/2, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर? ये ग्राफ बन गया y = कोसेक इनवर्स x का। बढ़ते x के लिए y घट रहा है, माने द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। एक एक पॉइंट अब इसके मेंशन करते हैं। पहला पॉइंट मुझे क्या मिल रहा है? फर्स्ट पॉइंट हियर आई एम गेटिंग डोमेन। डोमेन ऑफ f है r माइनस ओपन इंटरवल -1, सेकंड रेंज ऑफ f है -π/2, π/2 माइनस सेट ऑफ 0। ठीक है। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मुझे मिल रहा है कि फंक्शन ये क्या है? डिक्रीजिंग है। बढ़ते x के लिए y घट रहा है। डिक्रीजिंग का क्या टेस्ट बताया था मैंने? कोई भी पॉइंट ले लो, टेंजेंट बनाओ, यहां पे कोई भी पॉइंट ले लो, टेंजेंट बनाओ, वो टेंजेंट पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, माने tan थीटा इज लेस देन 0, माने डेरिवेटिव इसका क्या आना चाहिए? लेस देन 0 आना चाहिए। तो डेरिवेटिव टेस्ट करके देखते हैं। अगर मेरे पास y = कोसेक इनवर्स x है, कोसेक इनवर्स x, तो dy/dx का आंसर आता है -1 डिवाइडेड बाय mod x इंटू √x² माइनस सेक इनवर्स के डेरिवेटिव में +1 था और कोसेक इनवर्स x के डेरिवेटिव में क्या है? -1 है। बस दोनों में यही डिफरेंस है। ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, मॉड है, ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर नेगेटिव इसकी वजह से आएगा। मींस डेरिवेटिव इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। लेकिन ध्यान रहे, मैं डोमेन ऑफ f जब बोल रहा हूं तो -1 और 1 इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसके ऊपर डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 0। डेरिवेटिव डिफाइन नहीं करेगा। बन रहा है? पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन की हम यहां पे भी बात नहीं करेंगे। क्लियर? अब दोनों ग्राफ, अगर मैं ब्लू कलर की पेन से ये वाला ग्राफ बना लूं तो उसके लिए मुझे यहां लेना पड़ेगा पॉइंट 1 और यहां लेना पड़ेगा पॉइंट -1। यहां कहीं पे लेना पड़ेगा मुझे π/2 और यहां कहीं पे लेना पड़ेगा मुझे -π/2। ओके, जब x का वैल्यू π/2 था तब y का वैल्यू 1 था। ओके, ये ग्राफ इधर से ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, x का वैल्यू जब -1 था तब y का वैल्यू, सॉरी, x का वैल्यू -π/2 था तब y का वैल्यू -1 था। यहां कहीं पे ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये ब्लू कलर का ग्राफ है y = कोसेक x का, और ये जो ब्लैक कलर का मैं ग्राफ बनाया हूं ये है y = कोसेक इनवर्स x का। ठीक है, यहां अगर मैं कोई y = x वाला लाइन अगर बना लूं तो ये लाइन क्या रहेगा? लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। इस टुकड़े का इमेज ये है, इस टुकड़े का इमेज ये है, माने अबाउट दिस लाइन अगर मैं ग्राफ को फोल्ड करूंगा तो दोनों ग्राफ एक में को क्या कर लेंगे? ओवरलैप कर लेंगे। तो यहां पे भी वही चीज हमें मिल रही है आखिरी के ग्राफ में। क्लियर? यहां अब रह गया ये फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूं तो ब्लू वाला वापस अपनी जगह पे आ जाएगा और ब्लैक वाला भी वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, माने कोसेक x भी ऑड है और कोसेक इनवर्स x भी क्या है? ऑड है। माने यहां चौथा पॉइंट हमें मिल रहा है कि कोसेक इनवर्स ये ऑड फंक्शन है, मतलब कोसेक इनवर्स -x का आंसर होना चाहिए -कोसेक इनवर्स
ग्राफ पे ये चेक भी कर लेते हैं। ब्लैक वाला ग्राफ कोसेक का था, ठीक है। अगर मैं कोई यहां पे पॉइंट ले लूं, ये ले लेता हूं ना खुद, π/2 ले लेता हूं, ठीक है। अब ये थोड़ा ग्राफ मेरा ठीक से हाथ से बनाया हूं इसलिए ऐसे बन रहा है। π/2 लेने से आंसर क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, ठीक है। तो ये अब हाथ से बनाया हूं मैं, तो चलो मैं इधर कहीं पे ले लेता हूं। कोई वैल्यू अगर ले लूं तो उसका y का वैल्यू मुझे यहाँ मिलेगा। उतने ही डिस्टेंस पे अगर कोई वैल्यू मैं यहाँ ले लूं तो y का वैल्यू मुझे यहाँ कहीं पे मिलेगा। ये दोनों लेंथ सेम रहेगी। कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, लेकिन ये रहेगी अगर y0 तो ये क्या रहेगी, -y0। माने f ऑफ -x इज कमिंग -f ऑफ x, हेंस फंक्शन इज ऑड। समझ में आई बात। तो ये हो गए हमारे पूरे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मेन चीज हमने क्या देखे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। उसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए 1 ऑन 2 बनाना पड़ता है। 1 ऑन 2 बनाने के लिए कोई एक ब्रांच फंक्शन का लेना पड़ेगा। उस ब्रांच को हम कहा करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। उस ब्रांच के लिए वो 1 ऑन 2 होता है, माने फंक्शन को हमें रीडिफाइन करना पड़ा, फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और उस रीडिफाइंड फंक्शन में जो रेंज होता है वो इन्वर्स का डोमेन बनता है, और जो डोमेन होता है वो इन्वर्स का रेंज बनता है। ये चेंज होते हुए हमने देखा है, माने उसका x एक्सिस तो इसका y एक्सिस, और उसका y एक्सिस तो इसका x एक्सिस। समझ में आई बात। तो ऐसे कुछ बेसिक चेंज देखे। उसमें अब सबसे पहला हमने फंक्शन देखा साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x फंक्शन में हमने देखा कि साइन इनवर्स x ये एक ऑड फंक्शन है, माने साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x देखा। साइन इनवर्स x ये इंक्रीजिंग था। साइन इनवर्स x का डोमेन क्या था, यस, -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और रेंज क्या था, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। बेसिक चीजें। बाद में हम पढ़े कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x में हमने क्या देखा कि कॉस इनवर्स x में उसका जो डोमेन है वो हमने देखा था अगेन क्लोज इंटरवल -1 to 1, और रेंज क्या देखा था, 0 to π, ठीक है। कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग था, ऑड था, कॉस इनवर्स x डिक्रीजिंग है, ठीक है। और कॉस इनवर्स x नन था, नाइदर ऑड नॉर इवन। उधर कॉस x इवन है लेकिन कॉस इनवर्स x नन है, ठीक है। डोमेन, रेंज वगैरह सब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये सब चीजें ध्यान में रखो। बाद में देखा था हमने ग्राफ tan इनवर्स x का, tan x का कंपेयर किया था उसको। तो tan x में जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिया था वो कहाँ से कहाँ तक लिया था, -π/2 से लेके π/2 तक, लेकिन ओपन इंटरवल लिया था, ठीक है ना। ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, और रेंज लिया था r, ये लिया था रीडिफाइंड फंक्शन। फिर इनवर्स का क्या हुआ था, डोमेन r बन गया और रेंज बन गया ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। tan x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो tan इनवर्स x भी क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। दोनों फंक्शंस क्या थे, इंक्रीजिंग ही थे। tan x ये ऑड फंक्शन है, माने tan - tan थीटा होता है। तो उसी तरीके से tan इनवर्स x भी क्या देखे हमने, ऑड फंक्शन देखे, माने tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x देखे। उसके बाद देखा था हमने cot x का रीडिफाइंड फंक्शन क्या था, cot x का रीडिफाइंड फंक्शन था 0 to π, लेकिन नॉट इंक्लूडिंग 0, नॉट इंक्लूडिंग π, माने ओपन इंटरवल 0 to π लिए थे, और उसका रेंज क्या लिए थे, r। तो फिर बाद में cot इनवर्स x लिए थे, वो लिए थे r टू ओपन इंटरवल 0 to
क्लियर। और फिर उसका ग्राफ मेंशन किए थे कॉट इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ हमने इस तरीके से लिए थे, π/2 को क्रॉस करते हुए ऐसे। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ से पता चलता है, या कॉट इनवर्स एक्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉट इनवर्स एक्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, माने उसका डेरिवेटिव सभी पॉइंट पे आएगा अपने डोमेन में के नेगेटिव आएगा, और आता भी है -1/1 + x² उसका डेरिवेटिव होता है जो ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्लियर। कॉट इनवर्स एक्स ये नाइदर ऑड नॉर इवन था, ठीक है ना, जैसे कॉस इनवर्स एक्स है। कॉस इनवर्स -x हमने क्या देखे, कॉस इनवर्स -x हमने क्या देखे थे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। लाइकवाइज कॉट इनवर्स -x भी क्या आएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन नॉन फंक्शन है, नाइदर ऑड नॉर इवन। इसके बाद देखे tan हो गया, कॉट हो गया। अब देखे थे हमने सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स के लिए फिर से ब्रांच हमें बनाना कौन सी पड़ा था, यस, सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन था वो हमें रीडिफाइन, सेक एक्स का जो डोमेन था वो हमें रीडिफाइन करना पड़ा था। तो कहां से कहां तक लिए थे, यस, सेक एक्स का, ओनली सेक एक्स का। बाद में उससे हमने सेक इनवर्स लिया था। तो सेक एक्स का डोमेन क्या होता है, सेक एक्स माने 1/cos x, जिसमें cos x 0 नहीं होना चाहिए, और cos x कहाँ 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया था, 0 से लेके पाई तक लिया था, नॉट इंक्लूडिंग π/2, 0 से लेके पाई तक लिया था, नॉट इंक्लूडिंग π/2, और रेंज उसका क्या था, -∞ to -1, 1 से इन्फिनिटी, माने r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1, उसको रिडिफाइन किया था, डोमेन का रेंज बना लिया था, और रेंज का डोमेन बाद में ग्राफ डिस्कस किया, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स ऑलवेज क्या मिला था हमें, इंक्रीजिंग मिला था, ठीक है ना। सेक इनवर्स एक्स हमें ऑलवेज क्या मिला था, इंक्रीजिंग मिला था। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/mod x √x² - 1, जो ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। लेकिन सेक इनवर्स एक्स में हमने एक और चीज पढ़े थे, कौन सी, कि इट इज नॉन फंक्शन, नाइदर ऑड नॉर इवन। तो यहां पर भी सेक इनवर्स -x क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। और लास्ट में पढ़े हमने कोसेक x, जो आपके सामने ही है। इन सभी को बच्चों ध्यान रहे, जब भी आप अब ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी एक फंक्शन जब आपके माइंड में आएगा, तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए। ये जो 4-4, 5-5 हमने पॉइंट्स निकाले अलोंग विद द ग्राफ, इतना बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है धीरे धीरे। आप कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, बहुत सारे हमें फॉर्मूलाज भी बनाना है, ठीक है। और इन्वर्स का क्या कहते हैं, और भी ग्राफ्स इसमें पढ़ना है, फंक्शन को मॉडुलस में डालना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी निकालना है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी निकालना है। ऐसे पूरे 6 के 6 निकाल के देखना है, 6 और 6 12 हो जाएंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स 1 हो गया, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 2 हो गए। ऐसी हर किसी के 2-2, तो ये पूरे 12 पढ़ने के हैं हमें। पूरे इनवर्स फंक्शन को मॉड में डालेंगे, एक्स को मॉड में डालेंगे, ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हमें करना है। तो ये सब चीज़ें अच्छे से आने के लिए ये बेसिक आपका बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग चाहिए। क्लियर। तो ये सभी आप अपनी अपनी ग्राफ बुक्स पे अच्छे से बना के पूरे पॉइंट्स मेंशन करके मेरे से चेक करवा लेना।